मैं इरफान सर, मैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ जिनकी एग्जाम फेब में होने वाली है। जो लोग मैथ्स या साइंस में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उनके लिए खास से सेशंस हैं और ये सेशन संडेज को फ्री होने जा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी होंगे। बट उसका एक एग्जाम्पल मैं अब आपको दिखाता हूँ। फैसल सर वो अभी एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे। फैसल सर आपका एक मैथ्स का लेसन कंडक्ट करेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा। उससे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि ये कैसी टेक्निक है, क्या टेक्निक से पढ़ाएंगे, क्या मेथड होगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से हेल्प की जाएगी। सबसे बड़ी बात है, मैं फैसल सर के बारे में बात करना चाहूंगा कि वो केमिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं और पिछले 3 साल से एकेडमिक्स में पढ़ा रहे हैं और 8 से लेकर 12 तक वो पढ़ाते हैं, बट 9th और 10th उनकी स्पेशलिटी है। तो आप उनके ये सेशन को देख के समझ लेंगे कि उनके टेक्निक ऑफ टीचिंग क्या है। अब आप हमको कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, या फिर अगर कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो तो करेंगे। बट बेसिकली आप व्हाट्सएप में हमको कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये सेशन देखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और ये चैप्टर हर किसी के समझ में इजीली आ सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं और समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चंस को कितना इजी तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है और इवन कि हम डेली लाइफ में भी इसके क्वेश्चंस को हम यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का डेफिनेशन दिखाते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ए मैथमेटिकल सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज एब्रिविएटेड एज एपी। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो लिखा हुआ है वो है कंसेक्यूटिव। हम लोग डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चंस आएगा उसको बाद में हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव इसका मतलब होता है लगातार। 2 नंबर या 3 नंबर जो लगातार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बेसिकली नंबर्स के सीरीज को कहते हैं। नंबर्स के सीरीज का मतलब क्या हुआ? 2 से ज्यादा नंबर्स को जब एक प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अर्थ सीरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कुछ रेंडमली नंबर लिख लेता हूँ 1 4 7 10। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कुछ नंबर्स का सीरीज ले लिया। अब इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि इसका क्या कंडीशंस है जिसके ऊपर इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे डेफिनेशंस में बताया जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है? तो 1 4 ये दोनों आपस में लगातार नंबर हो गया। 4 और 7 और 10। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम डेफिनेशन जाएंगे तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि 4 और 1 इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मेरा आंसर आएगा? 3। फिर अगर 7 को 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3। अगर 10 को 7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 3। तो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे कि जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को या 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है नंबर्स का वो क्या है? एक एपी में है। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एपी क्या होता है। अभी कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जहां से आपको समझ में आएगा कि ये एपी है या नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8 10। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है ये एपी है कि नहीं है? तो आपको पहले क्या करना है कि जो भी टर्म्स लिखा हुआ है उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आई मीन आपको 4 को 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, 6 को 4 में करना है, 8 को 6 में करना है, 10 को 8 में करना है। तो आप करके देखो क्या आंसर आता है। 4 सब्ट्रैक्ट 2 क्या आया? 2। फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में करेंगे तो क्या आएगा? 6 - 4 2। अगेन 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो क्या देखने को मिला? इवन कि लास्ट टर्म्स को
सेकंड लास्ट से हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको 2 आ रहा है। तो अगर आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको हमेशा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो सीरीज है, नंबर्स का जो सीरीज है, ये एक एपी है। तो चलिए हम आपको एपी के कुछ और टर्म से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर के थ्रू भी समझाया जा रहा है कि फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे 1 ब्लॉक है, सेकेंड टर्म में 3 ब्लॉक है, फिर थर्ड टर्म में 5 ब्लॉक है और फिर फोर्थ टर्म में 7 ब्लॉक है। तो यहाँ से नंबर क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 5 एंड फोर्थ टर्म में 7। सो वी हैव टू चेक कि ये हमारा एपी है कि नहीं। तो अगेन हम क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आप देख सकते हो कि हर समय यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मीन्स सेम आ रहा है। तो अगेन ये भी क्या हो गया? एपी हो गया। तो एपी का जो मेन रीजन है कि एपी कब होगा? कि जब वो सेम डिफरेंस आएगा। अब मैं आपको एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को या उसके अंदर जो हमारा अल्फाबेटिकली या कह सकते हैं टर्म इस्तेमाल होता है उसको समझते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो पहले मैं एक कोई सीरीज लेता हूँ। सीरीज में जैसे मान के चलो कि 1, 5, 9, 13, ठीक है। तो ये एक सीरीज है और इस सीरीज को आपको समझना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है कि नहीं है उसके लिए मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4। तो अगेन हमको समझ में आ गया कि ये जो सीरीज है नंबर्स का ये एक एपी है। अब बात आती है कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सीरीज का जो पहला नंबर रहेगा, सीरीज का पहला जो नंबर रहेगा उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब बात आती है कि जब दो नंबर्स को हम डिफरेंस कर रहे थे तो उसका कुछ नाम होता है। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 4। तो ये जो है 4 वो एवरी टाइम आ रहा है। इवन कि 9 में से 5 जाएगा तो भी 4 आएगा, 13 में से 9 जाएगा तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं डी, या इसको कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म या जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस जिसको डी से दिखाया जाता है, एंड देन एक आता है हमारे पास फॉर्मूला जिसका नाम है ए एन, और इसका जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसके अंदर जो भी हमारा अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को हम समझते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर क्या मीनिंग रखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए जो है एक बताता है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, एन बताता है कि हमारे सीरीज के अंदर कितने टर्म्स है। आप देख सकते हो कि ये जो मैं सीरीज लिया हूँ इस सीरीज के अंदर 4 नंबर्स लिखा गया। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि इस सीरीज के अंदर जो एन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 होगा। लाइकवाइज इस सीरीज के अंदर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो आप देख सकते हो कि 5 में से 1 गया तो 4। तो बेसिकली ये डी का वैल्यू दिया जाता है। तो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व जब करते हैं तो उसके अंदर जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले में एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अगर एक एक चीज को समझ जाओगे तो वही चीज आपके लिए आसान हो जाता है और क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो 10th टर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं पहले सीरीज लिख लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो सीरीज है क्वेश्चंस का वो क्या है? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा और फर्स्ट पूछा जा रहा है कि 10th टर्म क्या होगा। मीन्स इसमें जैसे फर्स्ट टर्म पे क्या है? 3 लिखा हुआ, सेकंड टर्म पे 6 लिखा हुआ, थर्ड टर्म पे 9 लिखा हुआ। तो इसी तरह से 10th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा?
तो इसके लिए अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, जिस फॉर्मूला को हम लोग ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के हिसाब से समझना है कि हमसे बोला जा रहा है 10th टर्म क्या होगा, मीन्स कि n के जगह पे अगर 10th आएगा तो क्या होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, n के जगह पे यहाँ पे 10 रख दोगे, और आपको मालूम होगा कि अभी जस्ट मैंने बताया a का मतलब क्या होता है, सीरीज में पहला नंबर। तो सीरीज का पहला नंबर क्या है, 3, तो इसीलिए आप a के जगह पे क्या रखोगे, 3 प्लस n। अगेन मैंने बोला कि n का मतलब क्या होता है कि कौन सा टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो टर्म कौन सा था, 10 माइनस 1 d। d इज बेसिकली व्हाट, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपने अभी यहाँ पे निकाल सकते हो, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो आपको यहाँ पे d के जगह पे 3 प्लेस कर देना है, ओके। एंड देन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। 10 में से 1 गया, 9 मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस 9 3 जा 27, 3 प्लस 27 क्या हो गया, 30। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस कितना आसान था। ओनली द थिंग इज दैट कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस फॉर्मूला के अंदर जो जो अल्फाबेट है, जो जो टर्म्स है, उस टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ए था तो ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एन था तो एन का मतलब होता है कि कौन से टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। एंड देन डी था, डी का मतलब क्या होता है, दो नंबर के बीच के अंतर क्या, डिफरेंस क्या। अगर वो आपको मालूम है तो आपका आंसर आ गया। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ कि अगर मान के चलो कि विद इन ए सेकेंड कोई पूछ देता है, या बहुत ही कम टाइम में आपको जवाब देना है, बहुत सारे टाइम पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे A10 पूछा तो आपको A प्लस 9D यूज करना है, मीन्स जितना भी टर्म पूछा गया उससे एक कम D यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँ, A के जगह पे 3 डाल दिया, 9 और D, तो देखे कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमसे A20 पूछता तो मैं क्या लिखता, A20 इक्वल्स टू A प्लस 19D। तो पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। फिर आता है कि ए फर्स्ट टर्म जो है AP का दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस वो भी दिया हुआ है। 14th टर्म पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, 14th टर्म। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हमको क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है दैट इज इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, 4, और आपसे पूछा जा रहा है कि 15th टर्म क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर आपको 15th टर्म पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 14D, राइट। और ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आसानी से आप पुट एंड गेट वाला ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। 5 14 4 जा 56, राइट, और 56 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 61। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया, और वो चीज ध्यान में आपको रखना है कि ए एन इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें आपको टर्म्स पूछा जाएगा कि बताओ A14 पे कौन सा नंबर आएगा, A13 पे कौन सा नंबर आएगा, या किसी भी टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चंस देगा। तो पहले पार्ट में जो आपका 3.1 है उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये AP है कि नहीं है। दूसरा पूछा जाता है कि इसका 14th टर्म 13th टर्म क्या होगा। फिर पूछा जाएगा कि इसका A क्या है, D क्या है। तो बहुत ही ईजी है, और आई होप आपको 3.1 आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड पार्ट पे जाएंगे, और सेकंड पार्ट जो बेसिकली है वो सम के रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपको AP के सीरीज, आप देख सकते हो ये फॉर्मूला दिया हुआ है SN इक्वल्स टू क्या है, n/2 ब्रैकेट ओपन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को हम बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो आप समझ, जैसे कि आपने एक सीरीज लिया था 1 3 5 7, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे हमारा मकसद था कि 5th टर्म 10th टर्म क्या होगा वो वैल्यू निकालना था। लेकिन इस दफा हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सारे नंबर्स को ऐड करके बताओ कितना होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो 1 3 4 4 5 9 9 7 16।
बहुत ही आसान। बट मैं अगर आपको बोलूं कि ओके 1 से लेकर के 100 तक के नंबर को ऐड करके बताओ, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसी टाइम आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं पहले अभी ये फॉर्मूला को ये एक छोटा सा एपी पे अप्लाई करता हूँ, फिर मैं कोई भी क्वेश्चंस लूंगा और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक एपी है और आपको आंसर ध्यान में रखना कि कितना आंसर आया था 16, और यही आंसर मैं फॉर्मूला के थ्रू भी लाके दिखाऊंगा। तो पहले आप फॉर्मूला समझो कि फॉर्मूला है क्या। तो फॉर्मूला पहले मैं राइट डाउन करता हूँ, ओके। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूला के अंदर जो जो टर्म्स दिए हुए हैं क्या आपको वो टर्म्स आते हैं कि नहीं। आप यहाँ फॉर्मूले के राइट साइड में आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन, राइट। फिर क्या है ए, फिर एन डी। आपको मैं ये इतना सारा बता दिया हूँ कि एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म्स, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। एक बार मैं यहाँ पे भी राइट डाउन कर देता हूँ। ए का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, एंड देन डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो अभी आपको सारे चीज समझ में आएगा कि इसके अंदर जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ, जो भी टर्म्स लिखा हुआ, उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ। अब सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि एन, एन क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म, उसमें कितने टर्म्स है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, एन के जगह पे 4 सिंपली लिख देना है, फिर 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाई क्या है ए। ए इज बेसिकली क्या होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, पहला नंबर क्या है 1, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस एन माइनस 1। एन इज फिर से एन आया और एन का वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 डी। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो आप चेक करो 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है 2। 4 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2, 2 1 जा 2 प्लस 4 में से 1 गया 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24। और आप देखो यही, सॉरी 2 6, 2 प्लस 6 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 8 जा कितना आ गया 16। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्लाइड में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या है और उस क्वेश्चंस को समझेंगे। यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स, मीन्स आपको एक सीरीज दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये सीरीज 25 टर्म तक चलता है तो उस 25 टर्म्स को सब एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो सीरीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या नंबर है 2 5 8 11, राइट। 2 5 8 11। और आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला के अंदर ये 3 चीज पूछा जाएगा, तो आप पहले इसका निकाल लो। तो ए का वैल्यू क्या है 2, डी का वैल्यू क्या होगा 5 में से 2 गया 3, एंड एन का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है कि आपको कितना टर्म्स का समेशन यूज करना है, कितने टर्म्स को ऐड करके फाइंड आउट करना है, तो 25। अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वो फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद है, n का वैल्यू क्या था, आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि 25 टर्म्स। तो यहाँ पे n के जगह पे आपको प्लेस करना है 25/2, 2a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। आप फर्स्ट टर्म देख सकते हो कि पहला नंबर क्या है 2 प्लस n-1, n कितना है दिया हुआ क्वेश्चंस में 25 - 1 इंटू डी। डी का मतलब क्या हुआ कॉमन डिफरेंस, कितना है 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है सिंपली। 2 2 जा 4,
25 में से 1 गया 4 एंड 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 24 3 जा 72, 72 4 कितना होता है 76। अब इसको आप सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो आंसर आता है वही आपका समेशन आ जाएगा। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। 25 8 जा 200, 25 3 जा 75 और 75 में 20 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 950। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीरीज 25 टर्म तक चलता है तो और उस सारे नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 950। तो इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए मैन सेव्स 200 rupees in the first month and increase his saving by 50 every month. How much will he save in 12 months? तो आपको ये दिमाग यहाँ पे यूज करना है कि ये एपी में जो टर्म्स है वो क्या क्या चीज इसके अंदर यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखो ए मैन सेव्स 200, राइट। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि ए का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 200, क्योंकि फर्स्ट मंथ में वो इतना सेव करता है एंड देन इंक्रीज कर रहा है कितना से 50, मीन्स हर कंसेक्यूटिव टर्म का जो वैल्यू डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 50 आएगा। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि डी का जो वैल्यू है वो क्या है 50 है। एंड देन पूछा जा रहा है कि 12 मंथ्स के बाद क्या होगा। तो एक सिंपली आपको मालूम है कि यहाँ पे एन का वैल्यू दिया है 12। आप क्वेश्चन देख सकते हो। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, अगर नॉर्मली हमको लिखना रहता है तो कुछ इस तरह से लिखते 200 50 इंक्रीज करते, राइट। 250 300 इस तरह से, राइट। बट अब हमको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और हम पता कर पाएंगे कि 12 मंथ के बाद उस इंसान के बैंक में कितना पैसा या अगर वो सेव करता है तो कितना उसके पास जमा हो पाएगा। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या है, बार बार फॉर्मूला लिखो ताकि आपको वो फॉर्मूला याद हो जाए आसानी से और एग्जाम में क्या हो वो भूलना मत, नहीं तो फिर जो भी आप पढ़े हो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या एग्जाम में अगर मार्क्स लाना है तो फॉर्मूला को आपको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ पे एन का मतलब क्या हुआ कि 12 आ जाएगा यहाँ पे। 2a का मतलब क्या हुआ 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया 50। बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ जो भी नंबर्स है उसको प्लेस करना अकॉर्डिंग टू टर्म्स। 2 को 12 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब मल्टीप्लाई करो, 2 को 200 से करो कितना आएगा 400। 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 11 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 550। 6 400 प्लस 550 कितना आएगा 950, राइट। फिर 6 से मल्टीप्लाई करो आप और आपको जो रिजल्ट आएगा वही आपका समेशंस ऑफ 12 मंथ्स का सेविंग आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट्स या कोई भी टॉपिक आज जो पढ़े उसमें कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। बाकी हम लोग कल जो है या नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 10 ईयर्स, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का हो, जो एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा मैं उसको सॉल्व करूंगा, या आप भी कमेंट में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ओके।